राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया कलयुग को रहने का। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, ये 4 स्थान पे कलयुग रहता है। कहा महाराज एक आध अच्छा स्थान तो दे दीजिए। कहा अधर्म के कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा अधिकार होगा। इसके बाद कलयुग एक दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे और उसी सोना के माध्यम से कलयुग प्रवेश किया। समीक ऋषि के आश्रम में गए और समीक ऋषि के आश्रम में पानी मांगे और समीक ऋषि भगवान के ध्यान में मग्न थे, सुन नहीं पाए। गुस्सा आया राजा परीक्षित को, एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिए और उन्हीं का बेटा किनका, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। ये होता है ब्राह्मणत्व, इसको कहते हैं ब्राह्मणत्व, इसको कहते हैं तपस्या, इसको कहते हैं भजन। कौशिकी नदी में जल लिया कौन, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, और मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया कि जिसने भी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित को जब ये पता चला कि हमको श्राप लग गया है, जरा ध्यान देना, मन भटकाइए मत। जब ये श्राप का पता चला तो राजा परीक्षित को वैराग्य आ गया, क्षण मात्र में वैराग्य आ गया। और जानते हो, देखो कथा से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कथा श्राप को वरदान बना देती है, कैसे ये कथा विष को अमृत बना देती है। ये कथा, ये विधि आपको सिखाएंगे, अगर आप समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे। तो राजा परीक्षित को वैराग्य आया और राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किए और गंगा जी के किनारे चले आए। क्यों? क्योंकि अब 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए गंगा जी के किनारे आए और गंगा जी के जब किनारे आए तो सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब आ गए कि राजा परीक्षित की दुर्गति न होने पावे। ध्यान देना, अकाल मृत्यु जिसकी होती है। अच्छा एक बात और भी समझ लो, जो लोग ये गलती कर जाते हैं, अपने जीवन में कथामृत का रसपान नहीं कर पाते हैं, तो प्रेत योनि में चले जाते हैं। कैसे? प्रमाण क्या है? महाराज आप कथा सुनाते हैं इसलिए सबको डरवा रहे हैं, कथा नहीं सुनोगे तो प्रेत योनि में चले जाओगे। कारण है उसका क्या जानते हो? अगर कथा नहीं सुने, अच्छा आप और भी देखो, कोई आदमी जब मर जाता है तो पंडित उसको बोलते हैं कि फला प्रेतस्य, इसीलिए शुद्ध कराया जाता है, तब शुद्ध होता है, प्रेत में चला जाता है। अपनी मृत्यु को सुधारना है, कैसे सुधारना है, ये राजा परीक्षित से जरा सीखो। जब कामनाएं बची रह जाती हैं अंदर और मर जाता है तो अकाल मृत्यु तो हुई। इसलिए राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे गए, बड़े बड़े महात्मा गए कि इनको हम इनकी मृत्यु सुधार दे। उसी समय तो हुआ क्या कि आज भगवान विशेष कृपा किए हैं किनके ऊपर? राजा परीक्षित के ऊपर। किसी ने कहा कि महामृत्युंजय का जप किया जाए, किसी ने कहा लघु मृत्युंजय का जप किया जाए, किसी ने कुछ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हमारी मृत्यु से हमको मत बचाइए महाराज, मृत्यु तो होगी, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 10 वर्ष के बाद हो, चाहे 100 साल के बाद हो, मृत्यु तो होगी ही होगी। तो कहा करें क्या? कहा हमारी मृत्यु सुधर जाए, हमारी मृत्यु संवर जाए, हमारी मृत्यु सही हो जाए, ये कृपा कर दीजिए। अरे इतना तो करना स्वामी, ये हम लोगों को करना है क्या? मृत्यु के समय ये दशा आ जाए क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हरे गोविंद नाम मुख में हो। ये सुधरना है, मरते समय भगवान का नाम आवे, उस वक्त जल्दी आना। हे नाथ,
जब मेरे शरीर से प्राण निकलने लगे तो विलंब मत करना, आप जल्दी आ जाइएगा। अरे उस वक्त जल्दी आना, कहीं भूल मत ना जाना, अरे राधा को साथ लाना। जगत जननी भगवती अम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राधा रानी को साथ में लेके आइएगा। मैं माता जी का दर्शन करता रहूंगा, आपको देखता रहूंगा और मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा। यही बात तो जटायु ने कहा, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, अरे सो ममलोचन गोचर आगे। भाग्यवान का यही तो लक्षण है। अधम होई अरे सुमुक्ति पावा, जाकर नाम मरत मुख आवा। उसी समय पे भगवत प्रेरणा से, भगवान की अहेत की अनुकंपा से भगवान सुखदेव जी के रूप में वहीं स्थान पे प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो धृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत के रूप में स्वयं भगवान आ गए। और तम ज्येष्ठवर्षं सुकुमार पाद, करोरबाहवंश कपोल गात्रम, चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण, शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। सुखदेव बाबा आए, समस्त महात्मा प्रसन्न हो गए। जय हो राजा परीक्षित की जय जयकार हो। राजा परीक्षित के हमारा जय जयकार। अरे कहा महाराज आप इतने भाग्यशाली हैं, ये देखो बाबा आ गए। कौन? सुखदेव जी महाराज आए। और कैसे आए हैं? अवधूत के वेश में आए हैं। प्रशांतमासीनम कुंठ में धसम। ध्यान देना, भगवान विष्णु के पैर को दबाती हैं लक्ष्मी माता। अब हम लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता देखबो नहीं करती। खुशी से देख ले एक बार। क्यों जानते हो? लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का पैर दबाती है। क्यों? क्योंकि वो शांताकारम है। इसीलिए पुरुष को चाहिए ज्यादा से ज्यादा धैर्य धारण करें, ज्यादा गुस्सा न आने पाए। गुस्सा ज्यादा आएगा लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए परिवार में ध्यान रखना इस बात को। परिवार में ज्यादा अगर कलह मचे न, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो जानो कि लक्ष्मी जी रूठ के जाने वाली हैं। सावधान हो जाओ। लक्ष्मी जी जाने के पहले कलह मचा देती हैं, तब जाती, तब जानो लक्ष्मी। और जब परिवार में प्रेम बढ़ने लगे तो जानो कि लक्ष्मी जी आने वाली है। और विशेष रूप से पति पत्नी में अगर प्रेम बढ़ जाए तो जानना कि लक्ष्मी जी की कृपा है। और पति पत्नी में कलह मच जाए तो जानो लक्ष्मी जी जा रही हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण बता दे तब सीख लो। भगवान राम जा रहे हैं वन में, सीता माता हैं, लक्ष्मण भैया हैं, और केवट के पास पहुंचे हैं। केवट ने भगवान को उतार दिया उस पार और प्रणाम किया। ये धर्म पत्नी है। अरे केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा। भगवान सोच रहे हैं कि मैं राजा हूं, आज मैं इसको मजदूरी नहीं दे पा रहा हूं, ये हमको पार उतारा है, कुछ न कुछ उतराई देना चाहिए कि नहीं। ये भगवान मन में संकोच किए, शर्माए। लेकिन धर्म पत्नी ये है, अरे पिया ही आहा, ये है परस्पर प्रेम। अरे पिया ही जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जो इनके पिता राजा जनक पहनाए थे अंगूठी, उसी अंगूठी को निकाल करके भगवान राम को दी दी। कौन? सीता माता। उतराई दे दीजिए। इतना प्रेम। 14 वर्ष का वनवास भी आनंद में बदल गया। वो पति पत्नी का प्रेम।
तो राजा परीक्षित का जय जयकार होने लगा, जय हो महाराज। अरे सुखदेव जैसे योगी राज आ गए हैं, अब क्या चिंता है, अब तो आपका कल्याण होना ही होना है। समस्त लोगों ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। आए हम लोग भी प्रणाम करने 2 बार।